1 करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है दोस्तों आपके फिजिक्स पार्ट का। इसके बारे में क्लास 10th में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं संदीप बोरवाल इंस्टीट्यूट उज्जैन आपके लिए दोस्तों लेकर आया हूं ये वीडियो, जिसमें विश्वास मानिए आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ तक के सारे फंडे और न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जब बात इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हो दोस्तों तो शुरुआत हम करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। दोस्तों बहुत बेसिक और सिंपल बातें बताऊंगा चार्ज से जुड़ी, इसे हम कैपिटल या स्मॉल क्यू से बता सकते हैं। चार्जेस जो होते हैं दोस्तों मेनली ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बाइफरकेट किया जाता है इन्हें। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। जनरली इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, बेसिक चार्ज होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो याद रखिएगा 1.6 into 10 to the power minus of 19 कूलम। दोस्तों चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, या आप इसकी स्मॉलर यूनिट की बात करें तो आप यूज कर सकते हैं मिली कूलम। मिली मतलब 10 to the power -3 कूलम। तो चार्जेस से जुड़ी ये बेसिक बातें एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद हम बात कर पाएंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जब बात इलेक्ट्रिक करंट की हो तो आपको यह भी पता होना चाहिए इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं। वो सभी मटेरियल्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होंगे, दे ऑल आर कंडक्टर्स। दोस्तों जो मेटल्स होते हैं दे ऑल आर कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज कैरियर्स। लेकिन दोस्तों जब हम बात इंसुलेटर की करेंगे तो ये वो मटेरियल्स होंगे जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, दे ऑल आर इंसुलेटर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं दोस्तों तो मटेरियल का कंडक्टर होना जरूरी है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कंडक्टर्स आर दोज विच हैव sufficient or enough amount of free electrons, and insulators are those which do not have free electrons। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट किसे कहा जाए और कैसे मेजर किया जाए। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जनरली हम स्मॉल आई या कैपिटल आई अल्फाबेट का यूज करेंगे। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। गौर फरमाइए दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। यहां पर दोस्तों आप ध्यान दें, अगर सपोज मेरे पास कोई कंडक्टर है, सपोज ये एक कंडक्टर है, तो दोस्तों उसके पास तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली इस कंडक्टर में मोशन कर रहे होंगे। ये फिलहाल किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इस कंडक्टर से फ्लो होने वाला नेट करंट 0 होगा। जो मैं बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। अगर ये कंडक्टर है, इसके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी फिलहाल डिफरेंट डायरेक्शंस में मोशन कर रहे हैं क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें करंट फ्लो हो,
क्योंकि फिलहाल ये अलग अलग डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, सो नेट करंट इज 0। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो तो आपको दोस्तों यहां एक सेल या बैटरी का यूज करना होगा। आप जैसे ही सेल या बैटरी का यूज करते हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव वाले एंड से रिपेल होंगे और अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव से रिपेल होंगे, और इस सिचुएशन में दोस्तों पिक्चर में आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। डेफिनेट डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया कि अगर एक डेफिनेट डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो होंगे तभी करंट प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों आप I इक्वल्स टू Q बाय T लिख पाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। अगर किसी कंडक्टर में Q चार्ज T टाइम में दोस्तों फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट होगा Q बाय T। करंट की यूनिट होती है दोस्तों एम्पियर, जिसे आप इस फॉर्मूले से कूलम पर सेकेंड भी लिख पाएंगे। 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड। ओके, इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों करंट होगा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सारी बातें दोस्तों बहुत सिंपल और बेसिक बातें दोस्तों करंट से जुड़ी थी। अब इलेक्ट्रिक करंट के आपको कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपको सपोज 0.4 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में इन 10 seconds. For example, suppose 0.4 coulomb charge is flowing in a conductor in 10 seconds, then find out the amount of current in conductor. So we can say I is as a Q by T. So Q is 0.4 and T is 10. So we have 0.04 ampere current. But in that question, अगर दोस्तों आपको चार्ज की वैल्यू सपोज 0.6 कूलम दी जाती और टाइमिंग्स चेंज करके मिनट में दे दिया जाता, मींस 0.6 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 minute, then calculate the amount of current. Then in that case, first of all, ये जो टाइम मिनट में दिया है ना बेटा, इसको आप कन्वर्ट करिएगा सेकंड में। तो 1 minute is equals to 60 seconds. So again we have to use this formula, which is Q by T. Charge is 0.6 and the time is 60 seconds. So we can say it's a 1 by 100 ampere, or we can say 0.01 एम्पियर। ये दोस्तों करंट से जुड़े एक सिंपल से न्यूमेरिकल की हमने बात की। इसी में आपको हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, सपोज इन अ कंडक्टर 2 एम्पियर करंट इज flowing in 1 minute. 2 ampere current is flowing in a 1 minute. Then calculate the amount of charges flow in a conductor. कितना अमाउंट चार्ज का फ्लो होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन में सबसे पहला काम यूनिट चेक कर लें। टाइम मिनट में दिया हो तो सेकंड में कन्वर्ट करिएगा, और उसके बाद फॉर्मूले की बात आए
तो I होता है दोस्तों Q बाय T, तो Q हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू T। सो वी कैन से 2 इंटू 60 मीन्स 120 कूलम चार्ज। इजी है। आई होप आप सभी बच्चे इलेक्ट्रिक करंट के इस बेसिक फंडे को सीख चुके हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जहां बहुत सारे बच्चे इस फंडे को नहीं समझ पाते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आखिर क्या होता है, इसको मैं बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो इसके लिए हमें कंसेप्ट सीखना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो चलिए मैं सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं कुछ। वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टुवर्ड्स लोअर लेवल। वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टुवर्ड्स लोअर लेवल। याद करिए दोस्तों, आपके घर में वाटर टैंक ऊपर हाइट पे होता है, उस वाटर टैंक से दिन भर पानी नीचे आराम से आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। लेकिन जब आपको उस वाटर टैंक को फिल करना होगा तो वाटर को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए आपको पंप की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर पंप की। मैं सही कह रहा हूं दोस्तों? तो वाटर हायर से लोअर अपने आप फ्लो होगा, बट लोअर टू हायर के लिए पंप लगेगा। तो जैसे कि वाटर या लिक्विड हायर से लोअर लेवल फ्लो होता है, एग्जैक्टली दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है, तो फिजिक्स में यह बात कही गई दोस्तों कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। अब सर फिजिक्स में हायर पोटेंशियल किसे कहा जाएगा? हर वो बॉडी दोस्तों जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसे हायर पोटेंशियल पे कहा जाएगा। हर वो बॉडी जिसका नेगेटिव चार्ज है उसे लोअर पोटेंशियल पे कहा जाएगा दोस्तों। एंड करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज दैट physical quantity, potential, electric potential is that physical quantity which decide the direction of flow of current. Current always flow from higher potential towards lower potential. ये तो पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है उसे हमने सीख लिया दोस्तों। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? तो पोटेंशियल का मीनिंग आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। अब दोस्तों डेफिनेशन क्या बनती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये भी सीख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क पर यूनिट चार्ज। ये थोड़ी अजीब डेफिनेशन है दोस्तों। आप किसी Q चार्ज को, सुनिए बड़े ध्यान से, किसी Q चार्ज को इंफिनिटी से, कहां से दोस्तों? इंफिनिटी से आप किसी Q चार्ज को सीधे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं। सर कौन सी फील्ड? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये क्या होता है? तो दोस्तों अभी हम ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, वैसे ही चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सपोज यहां कोई चार्ज था तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। अगर आप किसी Q चार्ज को इंफिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे तो डेफिनेटली वर्क तो करना पड़ेगा। अब दोस्तों सुनिए ध्यान से, Q चार्ज को लेकर आने में, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड को लाने में W वर्क लगेगा। तो यूनिट चार्ज को, यूनिट
मतलब 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क लगेगा? तो क्यू चार्ज को लाने का W वर्क, तो यूनिट चार्ज के लिए W बाय क्यू। यही यूनिट चार्ज को लाने का वर्क होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनती है दोस्तों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क। याद करिए मेरे साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेफिनेशन बनती है, V आता है दोस्तों W बाय Q। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, वर्क की यूनिट जूल, वर्क की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। ये कहानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है। तो मीनिंग होगा पोटेंशियल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which decide the direction of flow of current. Current always flow from higher potential towards lower potential. उसके बाद डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क, इज द अमाउंट ऑफ वर्क to bring a unit positive charge, to bring a unit positive charge from infinity to electric field. तो पोटेंशियल होगा वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, इसीलिए इसकी यूनिट वोल्ट होगी जूल पर सेकेंड के इक्वल। अब कुछ बच्चे होते हैं कंफ्यूज, सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दोस्तों सुनिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अभी आप क्यू चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आए थे ना। सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, अगर दोस्तों आप किसी क्यू चार्ज को इंफिनिटी की बजाय एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाओगे, सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, गौर फरमाइए दोस्तों, पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वर्क अपॉन चार्ज। लेकिन क्या मतलब है सर इसका? ये तो पोटेंशियल लिख दिया आपने। दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सुनिए ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क, इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अभी आप यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाने के लिए वर्क निकाल रहे थे जो पोटेंशियल था। इस बार यूनिट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएंगे, जो वर्क होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यस, पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क अपॉन चार्ज ही होगा, पोटेंशियल भी वर्क अपॉन चार्ज ही होगा। इसकी यूनिट फिर से जूल पर कूलम विच इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है दोस्तों? पोटेंशियल में आप इनफाइनाइट से चार्ज को लेकर आएंगे, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में दोस्तों आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे। इसके बाद बेटा बात करें अगर हम, तो न्यूमेरिकल इसका सर कैसे आ सकता है? इसका दोस्तों न्यूमेरिकल जो होगा वो होगा सपोज
20 coulomb charge is moved from 100 volt potential to 120 volt potential. If 20 coulomb charge is moved from 100 volt potential to 120 volt potential, then calculate the amount of work. वर्क कितना होगा दोस्तों? तो पहले पोटेंशियल दिया है V1 ले लें इसको 100, सेकेंड पोटेंशियल को V2 120 वोल्ट ले लें। वर्क अगर निकालना है दोस्तों तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, याद करिए, वर्क अपॉन चार्ज। अब V1 माइनस V2 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V1 है 100 और V2 है 120, तो सिंपली आप इसको लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू अगली स्टेप में लिख सकते हैं, लार्जर माइनस स्मॉलर। तो सिंपली लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू इज वर्क अपॉन चार्ज इज 20। ये आ रहा है दोस्तों 20, तो वर्क की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 400 जूल। आई होप ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट और पोटेंशियल के फंडे अगले लेक्चर में दोस्तों हम ओम्स लॉ की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात